ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड फिर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हम जानते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि Q इज़ इक्वल टू सी वी है, जहाँ से हमने C इज़ इक्वल टू Q ओवर V किया। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करें ड्यू टू द स्टोर चार्ज जो कि क्रिएट हो गई होगी, ज़ाहिर सी बात है, हमने पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में चार्ज स्टोर किया था, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्रिएट हो गई जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्टेड थी। और ये इसका डिस्टेंस जो होगा वो डी डिस्टेंस होगा, दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो डी था। तो हम E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी भी कंसीडर करेंगे फार्मूले के मुताबिक। अब Q चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होता है, उसके मुताबिक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हम पीछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स वाले टॉपिक में डिस्कस करके आए हैं गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशंस में, उसमें हमने पढ़ा था कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है सिग्मा इज़ इक्वल टू Q ओवर वे, यानी Q ओवर A, यानी हमारा जितना चार्ज किसी भी एरिया के ऊपर होगा। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर एग्जांपल अगर एरिया A है तो और उसके ऊपर चार्ज Q स्टोर है, तो हमारी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, Q ओवर A। अब हम यहाँ से कंसीडर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमने ये इक्वेशन एक ड्राइव की थी, E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर E। तो ये सिग्मा ओवर E को जब हम लोग, अब हमारे पास ये भी E है और ये भी E है, ये दो E हैं, हम इन दोनों E को आपस में कंपेयर करेंगे तो V ओवर D इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन आ जाएगा। अब ये V ओवर D इज़ इक्वल टू, हम मैं सिग्मा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दूँगी तो Q ओवर सिग्मा A आ जाएगा। तो V ओवर Q इज़ इक्वल टू A सिग्मा ओवर D हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल द कैपेसिटेंस, यानी हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी। अब आपकी बुक में उन्होंने एक डायग्राम को शो किया हुआ है। इस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास अगर ये कैपेसिटर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, अगर हमारे पास उनको चार्ज करने, उनके चार्ज किया हमने, उनको स्टोर करने की कोई अगर एबिलिटी थी, तो वो एबिलिटी एक मटेरियल को ऐड करने से इंक्रीज़ हो जाती है। ये साइड पर जो वो उन्होंने वोल्ट मीटर शो किया हुआ है, उस वोल्ट मीटर में अगर आप देखें तो अपनी बुक को भी साथ अगर आप रख के देखें तो दो डायग्राम्स हैं, उन दो डायग्राम्स के मुताबिक ऊपर वाले वोल्ट मीटर में थोड़ी सी कम रीडिंग है और नीचे वाले वोल्ट मीटर में थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग है। तो वो जो मटेरियल इन्होंने यहाँ पर इंसर्ट किया है उसको, वो एक इंसोलेटिंग मटेरियल है जिसको इन कैपेसिटर्स की ज़बान में एक डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब यानी इंसोलेटर का मतलब ऐसा मीडियम जो कि चार्ज को इसके अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। तो यहाँ पर हम इस फैक्टर को, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होती है ना वो बढ़ जाती है इस इंसुलेटिंग मीडियम के स्टोर होने की वजह से, इसको अंदर रखने की वजह से। फॉर एग्जांपल मैंने टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स हैं, मैंने अगर हवा बस उनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं किया तो एयर मालिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो उसकी और कैपेसिटेंस होगी जिसको हमने एप्सिलॉन से शो किया था। एप्सिलॉन नॉट आपकी बुक में एप्सिलॉन नॉट से शो किया गया है। लेकिन अगर मैं उसके दरमियान में कोई ऐसे लकड़ी रख दूँ या कोई रबर शीट रख दूँ, प्लास्टिक शीट रख दूँ, कोई और चीज़ भी मैं उसके दरमियान में रख दूँ, तो वो क्या होगा, इंसुलेटिंग मीडियम, जिसको डाइलेक्ट्रिक कहा जाएगा। तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आपकी बुक में इसको देखें, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हम इस फैक्टर को, कैपेसिटर्स कॉमनली हैव सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स देयर बाय ई आर इज़ आल्सो कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स कहते हैं। तो ये ई एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर्स जो हैं वो, उसके लिए उसने कहा कि जब हम देखेंगे तो हमारी इसको रखने की वजह से जो पोटेंशियल होगा इसके दरमियान में, प्लेट्स के दरमियान में, तो वो कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा और पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला जो बन जाएगा, C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब अगर मैं दो मीडियम्स के दरमियान की कैपेसिटेंस को आपस में कंपेयर करूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से, तो आपकी बुक में इसको मेंशन किया गया है कि एप्सिलॉन आर हमारे पास इक्वल होगा सी मीडियम यानी मीडियम के हिसाब से, और सी वैक्यूम यानी वैक्यूम के हिसाब से। यानी डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस, यानी हमारे पास जो रेशो होगी कैपेसिटेंस की ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हिसाब से, जब उसके दरमियान में इंसुलेटिंग सब्सटेंस होगा एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स
टू इट्स कैपेसिटेंस, और उस कैपेसिटेंस के जब उसके दरमियान में मीडियम जो होगा वो एयर होगा। दो तरह के मीडियम्स हम रख सकते हैं, मैंने अभी पीछे आपको बताया, एक एयर होती है और एक हम किसी भी किस्म का मटेरियल। तो उन दोनों मटेरियल के लिहाज से जो आपके पास कैपेसिटेंस आएगी, उन दोनों की रेशो जो होती है वो किसको डिफ़ाइन करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफ़ाइन